कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नूं ध्याइए सारे कम रास होणगे। सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नूं मनाइए सारे कम रास होणगे। सब कुशलता पूर्वक तो चल रहा है। जी महाराज, सब सफल चल रहा है। सुमन जी, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। तुम तो भली प्रकार से जानते हो कि अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है। सुमन जी, सभी की राय से और अपनी अवस्था को देखते हुए ये निश्चित किया जाए कि कल सुबह प्रथम मुहूर्त में ही पुत्र राम को रास तिलक किया जाए। तुम एक कार्य करो, संपूर्ण अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। नगर नगर में ये घोषणा कर दी जाए कि कल होंगे राजा राम। ऐसी आज्ञा महाराज। राज तिलक की सभी तैयारियां संपूर्ण की जाएगी। मंत्रीगण, उत्सव की तैयारियां कीजिए। नगर नगर को सजा दिया जाए। हर ओर कुबेर के खजाने खोल दिए जाएं। कल होंगे राजा राम। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे।
अरे बढ़िया, अरे बढ़िया, तुझे इतना भी नहीं पता कि कल सुबह श्री राम का राज तिलक होने वाला है। हाँ, इसी खुशी में ये खुशियां मनाई जा रही है, समझे? अब भी नाचो मंत्रा, क्यों आपको खुशी नहीं हुई? Buy HP Smart Tank Printer. Choose anyone.
मानो कल की बात है। ये आज मेरी दासी नजर नहीं आ रही है। लगता है लगन का समाचार लेने गई है। दासी, तूने आने में आज बड़ी देर लगा दी। मंत्रा, आपके मन कुछ उदास सा प्रतीत होता है। अरे चंचला, बोल तो क्या हुआ? तेरी सर पर चलने वाली जवानी में क्या हुआ? कहीं कोई सांप तो नहीं छूट गया? अरे कुछ बोलेगी? क्यों मौन क्यों पड़ी है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब कुशल तो है। नगर में तो सब ठीक है ना? बताना, क्यों मौन क्यों पड़ी है? मौन न रहो तो क्या करूं रानी जी? तुम्हारा सर्वनाश मेरे लिए बड़ा दुख होता है। क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी? क्या घर घर की बधाई सुनाई नहीं पड़ रही है? अफसोस कमर बांध ली है। राजा ने तुम्हारे जाने पर खोलेगा भेद सारा। कुछ समय बीत जाने पर क्यों ऐसा क्या निकल रही है तू? क्या तुम्हें पता नहीं कल राम को राजा बनाया जा रहा है? राजा? मंत्रा? हाँ, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। ये तो आनंद और हैरानी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। दासी, किसी की हाथ में है, ये हाथ है। खुले हैं भाग हम सबके, घड़ी सुबह जाए। दासी, इसे बधाइए, बधाइए। बधाई मजीद के लिए उनके लिए है। तूने अधिकार बनाई, आंखों से मिटाया जा रहा है। भरत को ननिहाल भेज कर राम को राज सिंहासन पे बैठाया जा रहा है। हाय हाय, लुट रहा है घर तेरा। अब तू ही बेखबर, क्या तू यहीं बैठी रहेगी आंखों पर पट्टी बांध कर? ये कैसी बातें करने लगी है तू? ऐसे अवसर पे तो तुझे मंगल गीत गाने चाहिए और सब मनाना चाहिए। धर्म का जो प्यारा है, देश का जो प्यार है, वो बने राजा को हम इसका कल्याण है। जब तक अपने पर हितकर की पहचान नहीं, तब तक ऐसे बातें सुनाती हो, मंत्रा के दोष लगाती हो। रानी, मैंने संसार देखा है, मुझे इस दुनिया का ऊंच नीच का अनुभव है। इस आनंद बधाई का रहस्य जानती हूँ। राम की राज तिलक में कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। क्या खबर तुमसे छिपा है? क्या है सुनहरी झोल में? देख ले दिया जान के स्कूल में। अरे घर में भेद डालने वाली बात कही तो तेरी दिया डाल के निकलवा दूंगी। यदि राम का दोष लगाया तो सीधे ही अभी डरना दी। खुशी हो राम जी को, राज धन दरबार मारो, भरत जैसे हजारों लाल राम पर वाले। आती है तो उसकी बुद्धि ऐसे ही हो जाती है। रानी, तू राजा को क्या समझती है? राजा ने घोर षड्यंत्र रच डाला है। जीवन का साथ मेरा याद आएगा रानी तुझे कफन मेरा। मंत्रा, आप कैसे रोटी-बाटी कर रही है? तेरा तात्पर्य मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आ जाएगा। जब तू करेगी तो सारा तात्पर्य समझ में आ जाएगा। अरे पत्नी, पर बोल, अब तू राम के साथ
मैं तो बस इतना ही कहती हूँ कि फिर मुझे दोष ना देना। बुद्धि मंत्रा की दोष हुई, करना हो सो कर लेना। मंत्रा, तुझे पता तो है पति और पुत्र के बिना संसार में कुछ भी नहीं है, और तू उसे अलग होने की बात ऐसे क्यों कर रही है? दुनिया है, स्वार्थ की सारी दुनिया है। स्वार्थ, पुत्र, भाई, पति, सबकी मन की माया है। स्वार्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, सारी बैठी है इस स्वार्थ के अंधी दुनिया में। तो क्या स्वार्थ ही बैठी है? मंत्रा, तू तो सच कहती है। मुझे तो अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा। तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा मंत्रा। अब आपकी समझ में जब महाराज दशरथ इंद्र की ओर से शत्रुघ्न के साथ युद्ध में जा रहे थे, तब तुमने रात के मैया टूट जाने पर तुमने उनका सहारा देकर महाराज की प्राण की रक्षा की थी। उन्होंने तुम्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। ये सारा संवाद मुझे याद है। बस तो आज अपने दोनों वरदानों को मान ले। पहला में भरत के राज्य और दूसरा में राम की 14 वर्ष की वनवास। परंतु भोली रानी, तू बहुत भोली है। ये राजनीति की बातें है, इसलिए बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो राम नहीं रहे और भरत के कार्य में विघ्न डाले। ये तो तू बिल्कुल सत्य कहती है मंत्रा। तो बस यही दोनों बातों को याद रखना। ज्यादा कर चिपड़ी चिपड़ी बातों में मत आ जाना। अपने दिल को मत छोड़ना, किसी और बात में मत रिझ जाना। नहीं, सदा भी नहीं। भूल जाऊंगी सब कुछ, पर हम मैं भूल करूंगी लाज करते हुए। ये तेरा ही जीत है। जा अपना चाल बिछा, राजा आते ही होंगे। हाँ मंत्रा, दशरथ जी समझ नहीं पा रहे थे कि रंग भवन की नायिका कुंभ भवन में क्यों आ बैठी है। उन्हें सर्वदा तुष्ट करने वाली प्रियकारिणी रुष्ट क्यों हो गई है। क्या कोई अपूर्ण मांग उसे यहाँ ले आई है या विधना ने नई योजना बनाई है। ये मेरे राजमहल में अंधेरी रात कैसी है, दिखाई कुछ नहीं देता। हुई ये बात कैसी है। हे प्राण प्रिय, हुआ है क्या? बोलो तो ढंग कुढंग क्यों है। बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, क्यों बार बार मन मचला है। पड़ गई मांग किस उलझन में, का कुल का क्यों रंग बदला है। जिन आंखों ने हो त्रास दिया, फिर वह आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जीवा कड़वा बोली हो, वो जीवा कटवा दूंगा मैं। क्यों को भवन में बैठी हो,
क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। महारानी कैकेयी, कहो तो राजा को रंक कर दूं या किसी रंग को राजा कर दूं, किसी राजा को देश निकाला दे दूं। उठो महारानी, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूली दूषित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। जो मुझे संभाले आई हो, मन में रखते हो स्वार्थ हो, प्रत्यक्ष बनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसान, सब मुक्ति की चाट है, वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अदायत है। पटियों से, प्रीतम की प्रिया उसी की हो, जो भरती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो तुम्हारे प्रेम में रहता हो। अच्छा अच्छा, ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, सौगंध तुम्हें मेरी रानी, बोलो क्यों रूठी हो। अच्छा, तो तुम मेरे स्वामी हो, मेरा नाम रखने वाले हो, लगी वंशी हो, सत्यवादी हो, व्रत पालन करने वाले हो। लाजे गणवेश पुरुषों का जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवी वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपनी मरते हैं। चाहे संसार पलट जाए, सब कट जाए तो कट जाए, पर वचन न जाने पाए। बस मेरे तो वरदान है तुम पर, वही मेरा धन मुझको दो, यदि बंतों को दरबार करो। भाई महारानी देखो, तुम तो जानती हो हम राजकाज की उलझन में हमेशा ही व्यस्त रहते हैं। कौन से दो वरदान कह रही हैं आप? महाराज, मैं वही वरदान कह रही हूँ जो आपकी प्राणों की रक्षा की है। मैंने अपने इन्हीं बच्चों द्वारा से आपकी रक्षा करेंगे। ओहो महारानी, याद आ गया, देवासुर संग्राम। धन्य हो रानी, तुमने आज पुनः वो क्षण जीवंत कर दिया। परंतु महारानी, व्यर्थ में हमें दोष ना दो, तुमने वो वर कभी मांगे ही नहीं। दो वर तो कोई चीज नहीं, ले लो जितना जी चाहे, कुछ मुझे रहा इनकार नहीं। ले लो जो मर्जी चाहे, गरजे ज्योति बरसे ना बूंद, ये धोखा सब में घोमे है। जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, बस यही बात हम मर्दों में। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। वक्त पर हो जाते हैं बड़े बड़े खामोश, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच्ची ये है राजा जी, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। महारानी, एक रघुवंशी पर विश्वास नहीं? नहीं महाराज, अगर आपके मन में दो राय नहीं है तो स्वागत खाने में क्या कष्ट है। बोलिए महाराज।
देर न लगी। वर दिए बिना अब मुक्ति नहीं, बचने की कोई मुक्ति नहीं। विधना ही आज निशानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये ठीक है महारानी, यदि मेरे राम की सौगंध ही एकमात्र विकल्प है आपके वचन पूरे होने का, तो सुनो महारानी। तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपने, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। कहा एक बार जो मैंने, वही अंतिम कथन होगा। कसम है राम की मुझको, नहीं मिथ्या वचन होगा। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर विचरा जाए, मेन समुद्र में हो, मणिक पहाड़ों पर चले जाए, हम वो नहीं रानी जो अपनी बात से मुकर जाए। सौगंध सहित सुनो, अब ये मेरा कथन है, प्रतिज्ञा है वीर की और क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी है ये पृथ्वी, आकाश और पवन है। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश दशरथ प्राण से विचलित नहीं होगा। है पहली मर्तबा उस पुण्य नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम के। क्या महाराज, आपने राम की सौगंध खा ली? मैं जानती थी आप अपनी प्रिय रानी का हृदय तोड़ ही नहीं सकते। अवश्य महारानी जी, अब तो आप अपना ये श्रृंगार कर लीजिए। क्या ये कार्य आप अपनी रानी के लिए नहीं करेंगे महाराज? अवश्य। महारानी, सभी तन मन भवन अपना तेरे इस रूप में वाला, छुपा लूं तुझको देने से, क्या है संसार में प्यारा। तेरे इस रूप की किसी वस्तु से समता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। रानी, मांग लो जो मांगना है, आज दशरथ तुम पे सर्वस्व न्यौछावर कर देगा। मांग लीजिए अपने वरदान। महाराज, आज मैं अपने वर मांगी, आप बैठिए। तो सुनो, प्राणपति प्राणनाथ, वर आज मैं अपने मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निश्चित राज मांगती हूँ। महारानी, दूसरा वर जो है मेरा, सुंदर कौशिक मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो पत्ते विश्रित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वो राजा की गाजी हो। कल से ही 14 वर्षों का तपस्वी का वनवासी हो। नहीं। मेरा राम और वो भी वनवासी। हरी के तेरी जीवा क्यों ना कट गई? तूने तो राम को पाला है, तू तो उसकी पालनहारा है। तू तो हमेशा कहती थी कि राम में तेरे प्राण बसते हैं। मेरे राम से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो उसे 14 वर्षों का वनवास दे दिया? नहीं महारानी, नहीं। क्या हुआ महाराज?
अपने पैरों के तले रोंद डाला। महारानी, महारानी, मैं प्रातः काल ही दूत को भेजकर पुत्र भरत को बुलवा लूंगा और अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर उसका राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। महारानी, मुझे राम को राज्य देने का कोई लोभ नहीं है। मैंने तो केवल छोटा और बड़ा जानकर राजनीति का पालन किया है। महारानी, महारानी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब पुत्र पिता को है समान। तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत। अरे वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर मेरा राम वनों में वास करे, वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। रानी, रहन दे राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। मेरा राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर, इतना अन्याय न कर। रानी, रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़ कर तुझसे ये भीख मांगता है। तुझसे होकर भी तू तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे। आनंद था मेरा, मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे बस राम। पड़ गई तो रेखा पत्थर पर, धोने से नहीं निकल सकती। शीघ्र बता रानी। बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, वही उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घड़ी में है, पंचे में कुछ अभिमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, इस लाख रुपया वरदान नहीं। और यो नीच बुद्धि वाली नारी मन्नत से हमें दिखाती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे दूर हमें गिराती है। हम सूर्य वंश की चादर पे कालीवान नहीं आने देंगे। सुनती है, अरे सुनती है, प्राण दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। तो क्या उलझन है, हाय क्या पीड़ा है। यदि वरदान ना दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है। तो ये दशरथ प्राण से मारा जाता है। हे धर्म धुरंधर तू दशरथ, पुत्र से तू प्यार न कर। दिल से दूर हो जा, आंखों को मेरी बेजार न कर। ममता, ममता तू पास ना, है मन ममता को बाहर लेती। आशा नैनों के पास ना, निर्मोही प्राणाधार।
दशरथ के खजाने को। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां अपने शेर के नाम पर, जोरदार तालियां। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हाल तरसेगा बिंदिया को, आँख तरसेगी गजरे को। हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबको मिलने मिलाने को। कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। मार पाई न तू मन को, तूने जाना है जन धन को। मार पाई न तू मन को, तूने जाना है जन धन को। रघुकुल के जीवन को राम भेज दिए वन को। तुम रास्ता चुना रानी, तुम रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को। कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। जोरदार तालियां बजाइए अपने शेर के नाम पर, जोरदार तालियां। राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के हैं तार मेरे। राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के हैं तार मेरे। तूने वर मांगा था मुझसे, ये उम्मीद न थी तुझसे। रानी वन में न तुम भेजो, रानी वन में न तुम भेजो। रघुकुल के घरा
सहस्त्र काट कर तेरे चरणों में भेंट कर, परंतु मुझे मेरे राय के वियोग में तड़पा के ना मार रानी ना मार, वरना मेरी छाती सदा सदा के लिए जलती रहेगी। छाती जलती है तो जलती रहे। रानी, अरे तुझे क्यों राम का वनवास दिखाया है? वही पागल है, उसी ने अपना रंग दिखाया है। मिलेगा क्या तुझको मेरे राम को वनवास दे करके? मिला वही रूप और चंद्र को राम को राज देकर। दया करते दया करते मेरे रोने लगने का। दया कर दे मेरे रोने और लगने का। रानी, तेरा कुछ न बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी, तू अपने पैरों पर खुदा कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी रानी, तू अपनी करनी पे सर पटक पटक पछताएगी। अच्छा है जो होना है होगा, उसकी मुझे चिंता कब है। मेरा तो सब कुछ न्योछावर अपने वचनों पर सब है। अरे वाली खेखी आंचल पसार, अरे आंचल पसार। दो मंदिर सरदार मिले, ये राज मिले और दशरथ के प्राण मिले। कहीं आभूषण खिल रहे हैं, कहीं मोती खिल रहे हैं। ये कैसी विद्या आई महाराज, नीचे पड़े हैं। प्रणाम माता जी। जन जन चिंता ग्रस्त, राजकाज की पूछने करने नित्य प्रणाम। चिंतित मंत्री आ गए, कह के
महल में आकर सुमंत जी की संदेह जनित चिंता और भी बढ़ती जा रही है। वे देखते क्या है कि महल तथा परिवेश भयावह, कैकेयी का वेश भयावह, सुध बुध ज्ञान चेतना खोकर भूपति पड़े भूमिगत होकर। भेद दूर बुद्धि की पकड़ से, मानो वृक्ष उखड़ गया जड़ से, कोई कुछ बोले न बताए, यह रहस्य बढ़ता ही जाए। सुमंत के जिज्ञासा भरे प्रश्न को पढ़कर वह कहने लगी, नहीं भोजन विश्राम नहीं, नहीं हास्य नहीं मैं, राम की सुधि में विकल नृप जागे सारी रैन। जाओ सुमंत्र दक्षिण जाओ, दशरथ की राम को ले आओ, ये मील है और वो पानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। चतुर सुमंत्र ने जान लिया, कैकेयी नहीं ये कुछ चाल चली है। राम का राज तिलक होगा, यह सुनकर वो सर्वांग जली है। किंतु सुमंत्र समझ नहीं पाए, किंतु सुमंत्र समझ नहीं पाए, देवों की रणनीति फली है। दशरथ को छलने वाली रानी की मति विधना ने छली है। गोप भवन में बैठी हुई कैकेयी की मति विधना ने छली है। सुमंत्र जी ने आज से पहले न ऐसे दशरथ जी देखे थे, न ऐसी कैकेयी थे। कई लोग जिन पर दशरथ जी बलिहारी जाते थे, आज का रूप और वेश उनसे सर्वथा भिन्न था, जिसे देखकर सुमंत्र जी का मन अत्यंत खिन्न था। सुमंत्र जी को जिन देवी देवताओं के सुमंत्र स्मरण थे, वे उनका परिचित आगत से। महाराज अज के पुत्र 3 रानियों के पति 4 पुत्रों के पिता अवध के कर्णधार, क्या यही दशरथ है? वह सूर्य वंश का सूर्य प्रखर, निस्तेज भूमि पर खड़ा हुआ। दशरथ की यह दुर्दशा देख आश्चर्य राम को बड़ा हुआ। गतिमान जो सिंह समान रहा, आज उसकी ही गति बाधित क्यों? जो देवासुर संग्राम लड़ा, वो जित संग्राम पराजित क्यों? राम जी कभी जाल में फंसे विवश पिता, तो कभी जाल बिछाने वाली निर्दयी माता को देख रहे हैं। अंतर में ज्वालामुखी लिए, आंखों में भरकर अंगारे, कैकेयी सन्मुख यूं बैठी, यूं क्रोध स्वयं काया धारे। प्रभु आर्द्र चित्त कोमल स्वभाव, मृदुवाणी में पूछ रहे, मैं यत्न आपकी कैसी दशा है? ये कैसा रोग है? आप तो मुझे देखते ही सीने से लगा लेते थे।
सारे संसार के दुख मिटा देते थे। पिताजी, माताजी, आप ही बताइए इसका कारण और मेरे मन की शंका मिटाइए। तुम ही हो इनके दुख का कारण। महाराज ने मेरे को वरदान दे, वही मैंने मान लिए। एक में भरत को राज और 14 वर्षों का वनवास। बड़ो भाग्य, यह तो बड़ी ही खुशी की बात है। इसमें अफसोस मनाने वाली क्या बात है? पता नहीं, ये सुनते ही महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। तो क्या मैं पिताजी से स्वयं बात कर सकता हूँ? नहीं, तुम शीघ्र राज्य से वनों को प्रस्थान करो। जैसी आज्ञा माताजी। पिताजी, शांत पिताजी, शांत पिताजी, शांत पिताजी, मुझे क्षमा कर दो राम। शांत पिताजी। तुम्हें वनवास जाने की कोई जरूरत नहीं है राम। पिताजी, शोक और संताप को दूर कीजिए, प्रसन्न मुख होकर आज्ञा दीजिए। मैं आपके वचनों का पालन करने में बड़ा सुखी हूँ। हमारे प्राण चले जाएंगे, हम तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। जैसी आज्ञा माताजी। आओ पुत्र आओ। और हाँ जी, ग्रहण करेंगे। माता जी, खाने पीने की क्षमा कीजिए और वन गमन की आज्ञा दीजिए। पश्चात भगवान की प्रसाद का ग्रहण करते ऋषि
क्षमा कीजिए माता जी, आज राम राज नहीं वन की तरफ जाने लगे हैं। आखिर ऐसी कौन सी ये पुत्र कैसा संदेश सुनाओ? माता जी, एक समय पर पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। एक में भरत का राज्य तिलक और दूसरे में मुझे 14 वर्ष का वनवास किया था। क्या पुत्र ऐसी मैंने वचन नहीं सुना मेरे पुत्र? कौन से वचन मेरे पुत्र? एक में भरत को राज्य तिलक और दूसरे में मुझे 14 वर्ष का वनवास माता जी। हेलो, क्या पुत्र ये वचन सुनकर मुझे हुआ कि आज मेरा पुत्र अपने पिता का हत्या के लिए अपने के लिए 14 वर्ष का वनवास के लिए मेरे पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सदा ही साथ। वैसी आज्ञा हो माता जी। माता जी प्रणाम। आप स्वामी को कहाँ जाने की आज्ञा दे रही हैं? मुझे भी तो बताइए। मेरी वाणी में इतनी शक्ति कहाँ है? ये वचन सुनाओ और ये संदेश सुनाओ मेरी पुत्री। मेरी वचन में इतना मेरी पुत्री, मेरी वचन पर तुम्हें किस पर प्राणनाथ, आप ही बताइए, आप ही मेरी उलझन को सुलझाइए। प्रिय, बात बहुत साधारण सी है, परंतु मैं भी तो जानूं आखिर वो क्या बात है। प्रिय, एक समय पर पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। एक में भरत को राज्य तिलक और मुझे 14 वर्ष का वनगमन। निसंदेह जुबान से की गई बात को निभाना भी जरूरी है, परंतु इस दासी का स्वामी के साथ जाना भी जरूरी है। मैं तुम पे पूरा विश्वास करता हूँ प्रिय, जैसे तुम्हारी इच्छा। उपकार महाउपकार। लेकिन तुम वन में जाकर क्या करोगी सीता? प्रभु, जहाँ स्वामी रहेंगे वहीं तो उनकी दासी रहेंगी। प्रिय, जैसे तुम्हारी इच्छा। तुम माता की सेवा के लिए भी रुक सकती हो। नहीं स्वामी, दासी का धर्म है कि वो अपने स्वामी की सेवा करे, इसीलिए दासी का अपने स्वामी के साथ जाना बहुत जरूरी है। नहीं प्रिय, नहीं। किस तक भी
तेरा समझ कोई बात नहीं, तुझे साथ तुम्हारी दे जिस पथ पे चला। माता जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्रभु की वनों की भी सेवा करती। आज्ञा दीजिए माता जी। आशीर्वाद है मेरी पत्नी। भैया भैया, वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार सब गद्दी पर है, जिसका होगा आंतरिक। अन्याय अगर होता है चुप रहना संतोष नहीं। बन जाना दूर रही, क्यों जाए कोई दोष नहीं। भैया भैया लक्ष्मण, भरत भी अयोध्या से बाहर है। अयोध्या में कोई युवराज तो होना चाहिए प्रजा की रक्षा के लिए। तो तुम्हें अयोध्या रहना बहुत जरूरी है भैया लक्ष्मण। नहीं भैया नहीं, अगर आप वनों को जाओगे तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मुझे आपके साथ जाना होगा। नहीं लक्ष्मण नहीं। नहीं भैया, मैं आपके साथ ही रहूंगा भैया। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जोरदार तालियां। जीवन तेरे के जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया। चिंता मेरी तभी मिटेगी
बाजी हारे मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। राम है राम, जोरदार तालियां। घर घर अटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं, इस जीवन में मिलो न तुम तो राम है राम, इस जीवन में मिलो न तुम तो मुझे मरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। नहीं भैया। लक्ष्मण, तुम अगर इतनी जिद करते हो तो जाओ वन गमन की तैयारी करो। जैसे आज्ञा प्रभु। माता जी, मुझे भी अच्छी बात दीजिए।
आज्ञा दीजिए, वन गमन के लिए आज्ञा दीजिए। चलो कैसी, इनसे ये राजाओं वाला बस्तर उतार लो और ये सन्यासियों का बस्तर दो। ये वस्त्र धारण करो। जैसी आज्ञा माता जी। महारानी क्या कही? जैसे आपने माता जी। महारानी क्या कही? नववधू को यह वस्त्र देते आपको लज्जा नहीं आती? सीता आज मेरा कुकुल वधू है। आपने वनवास राम जी के लिए मांगा था, सीता के लिए नहीं। सीता को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो जब जैसा चाहे वैसा अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। कदापि नहीं। जब कोई वनवास जाता है तो राज वस्त्र धारण नहीं करता, वह नारी वस्त्र धारण करता है। और आप हमारे घर में नहीं होने का अच्छा है। आपने वनवास राम के लिए मांगा है, सीता के लिए नहीं। और इस सूर्यवंश का गुरु होने के नाते मेरा ये आदेश है कि सीता जो पहनना चाहे, जो करना चाहे वो कर सकती है। पति की सुख नहीं, पत्नी का सुख है। तो जैसा पति करता है वैसे ही पत्नी को करना पड़ता है। तो तुमको ये आज्ञा देनी चाहिए गुरुजी कि उन्हें उनके नियमों का पालन। ये उसकी अपनी इच्छा है महारानी। गुरुजी आप उनसे पूछ लीजिए। हे राम। जी गुरुदेव। वन जाने से पहले यह राजसी धनुष छोड़कर यह धनुष धारण करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मॉइस्चराइज त्वचा और ग्लो। जब बहारों का जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं।
बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। एक छोटा सा था मेरा आशिया। एक छोटा सा था मेरा आशिया। आज तिनके से अलग तिनका हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। सोचता हूँ अपने घर को देख कर। सोचता हूँ अपने घर को देख कर। हो न हो ये है मेरा देखा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। देखने वालों ने देखा है धुआं। देखने वालों ने देखा है धुआं। किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन। कल यहाँ गुरुदेव, आज ये संकट इसके कई की वजह से आया है। इसको मेरी आंखों के आगे से दूर कर दो। इसे मेरी आंखों के आगे से दूर कर दो। चली जा, जा, चली जा, मेरी आंखों के सामने ना। धैर्य रखिए राधा, धैर्य रखिए। गुरुदेव, मेरे प्राण चले जाएंगे। राम, राम, कोई मेरे राम को ला दो। मेरे राम की एक झलक दिखला दो। मेरे राम को ला दो। जैसे प्रतापी राजा को से ढोर रहे छोड़ना शोभा नहीं देता राधा। धैर्य से कार्य कीजिए। होली बड़ी बलवान है। धैर्य कहाँ से धैर्य लेकर आऊं। मेरे राम की एक झलक दिखला दो।
श्रवण कुमार के माता पिता कौशल्य कौशल्य जानती हो, जब हम युवा अवस्था में थे हमें आंखें खेलने का बहुत शौक था। और एक समय की बात है, इधर अंधेरा हुआ ही था कि हम अपने सैनिकों से अलग हो गए और हम एक हिंसक पशु का शिकार कर रहे थे। और जैसे ही मैंने शब्द भेदी बाण मारा, जानती हो उधर से क्या आवाज आई? हाय माता, हाय पिता। और हमने जाकर देखा, वहां ऋषि पुत्र श्रवण कुमार लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। और हम तीन और तीन देखते रहे। उसके अंधे माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि दशरथ, तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। वो देखो, वो देखो, देखो सुमन, वो देखो, वो अपने माता पिता की आत्मा मुझे बुला रही है, मुझे बुला रही है। अंधे माता पिता की आत्मा मुझे बुला रही है। वो देखो, वो देखो, पुत्र राम, राम, राम। मेरा राम आ गया। वो देखो, वो देखो, वो देखो, राम। वो देखो सुबह, वो देखो सुबह, वो देखो सुबह, देखो सुबह है, वो सुबह है। मेरा राम आ गया। देखो, देखो, मेरा राम आ गया। वही मुक्त है, वही ज्ञानी। राम,
समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। देखो ना सुमन, मेरा राम आ गया। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। बस तू ही मेरा अपना है, बस तुझे प्यार निभाया। काम, क्रोध और लोभ मैं तज कर जा सकता हूँ। तुझको चाहूं भी तो मैं। तू ही बता, क्या मैं मुक्ति पा सकता हूँ? तू नहीं जानता तू मेरा आप है क्या, तुझको हूँ देखता तो दिल कैसे पिघलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया तब था। दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया तब था। अब क्या सूरज ढूंढे पगले, डूब गया सूरज कब का। बरसों पहले जो थी एक नदी, गई वो नदी। हाँ तब तू क्या मरता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है।
मरेगा। दशरथ, जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में मरे, मरेगा दशरथ, तड़प तड़प के मरेगा। दशरथ, तड़प। याद रख, जिस तरह हम अपने पुत्र वियोग में मर रहे हैं, तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। उठिए महाराज, महाराज उठिए अब। उठो महाराज। महाराज, महाराज कुछ तो बोलिए महाराज। देखिए देखिए माता जी, महाराज को क्या हो गया, ये तो कुछ बोलते भी नहीं। आइए महाराज, उठिए महाराज, देखिए उठिए महाराज, एक दफा देखिए उठ के इधर। महाराज खुशी थी, महाराज तो कुछ बोलते नहीं है, आप ही कुछ बोलिए और उठाइए इसको। महाराज उठिए, धीरज रखिए महाराज। सुमन जी कहाँ है मेरा राम, कहाँ है? वो तो वनों में प्रस्थान कर गए हैं। अरे सुमन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उनको गंगा स्नान कराकर वापस ले आना। तुम ऐसा करो, तुम तुरंत उनके साथ जाओ और उनको गंगा स्नान कराकर वापस ले आना। कैसी आज्ञा महाराज। जल्दी जाओ सुमन, जल्दी जाओ। पुत्र बुझने लगी है आंखों की ज्योति, अंधेरे में जोड़ सारा दाम जा रहा है। पुत्र वनों के दुख जाएंगे ना झेले। ये दुनिया के विधाता, तू मेरे प्राण ले ले। ठीक है। मुझे जब बहारों का जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना,
याद आएगा। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं। गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। एक छोटा सा था मेरा आशिया, एक छोटा सा था मेरा आशिया। आज तिनके से अलग तिनका हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। सोचता हूँ अपने घर को देख कर, सोचता हूँ अपने घर को देख कर। हो न हो ये है मेरा देखा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। जिस तरह हम अपने पुत्र वियोग में मर रहे हैं, तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। तड़प